लड्डू खाने वालों की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। सरगुजा के बाद सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग का दौरा कर रहे थे। आज उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा का दौरा किया। मरवाही कोटमी केवाची गांव में लोगों से भेंट मुलाकात की। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने प्राचीन नागेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर की। मुख्यमंत्री ने मरवाही के लोगों को कई सौगातें दी और रानी दुर्गावती सरकारी कॉलेज में पीजी की क्लास, सरकारी कॉलेज तक पक्की सड़क, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। दलदली नाले पर एनीकट कम काजवे अंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नया सेटअप लगाने की भी उन्होंने घोषणा की। इसके अलावा भी कई घोषणाएं उनके द्वारा की गई। हमारे विधायक जी कुछ मांग रखे हैं। रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा शुरू करेंगे, मांग करे तो मैं घोषणा करूंगा। दूसरा, मरवाही में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले की भी घोषणा करा था। और ग्राम मरवाही के में मुख्य मार्ग से डीवी होते रानी दुर्गावती कॉलेज तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा करा था। ग्राम कंडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था किए जाएगी का निर्देश अधिकारी मतलब दे हूँ। ग्राम सीनी खोडरी तथा कोटगार में पुलिस चौकी खोले जाए देकर घोषणा करा था। और ग्राम बेलझरिया में दंदनी नाले में बांध बनाए के निर्माण की भी घोषणा करा था। और जो सड़क वगैरह मांग करे, ये जनऊ संगवारी जो सड़क की मांग करे वो मतलब परीक्षण करा लेना और बाद वो लोग अनुशंसा कर मंत्री अनुशंसा हो तो विधायक मन के वो लोग फिर जैसे राशि उपलब्ध है निश्चित रूप से होकर स्वीकृति प्रदान कर। कोरिया जिले में मुख्यमंत्री ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। 87 करोड़ 20 लाख के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन उनके द्वारा किया। इधर मुख्यमंत्री ने बैकुंठपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की आय में वृद्धि करना है ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए। कटकोना में महिला समूह ने गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बनाया और सेंटरिंग प्लेट भी वो बेच रही हैं। ये अच्छा संकेत है। कुपोषण से निपटने के लिए 12 महीने हरी सब्जियां उपलब्ध रहें। हाट बाजार क्लिनिक में लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए। रियाज के बीजेपी के सदस्य होने के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से बयान आया है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने फिर निशाना भी साधा है। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर निशाना साधा और कहा, रमन सिंह ने दरअसल कहा था कि कोई भी बीजेपी की सदस्यता ले सकता है। रमन सिंह के बयान पर अमरजीत भगत ने तीखा प्रहार किया है। आप भी ले सकते हो बीजेपी की सदस्यता। ऐसा है कि आप एक मिस कॉल करिए, आप सदस्य बन जाए। वो तो सबके साथ फोटो खिंचाते हैं भाई। आजकल तो राष्ट्रीय नेता तो चलते चलते फोटो खींचते रहते हैं, कोई फोटो खींचने पे प्रतिबंध नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने का चलन सा हो गया है। ये जो बोले वो सब सही है। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अगर कहीं हत्या और षड्यंत्र में शामिल हो और इतने हल्के में निर्लजता के साथ बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्यता ले सकता है, तो उनका थीम है, उनका सोच है, उनका दृष्टिकोण है कि क्या बोल रहे हैं। एक बार थोड़ा सा और उसमें आत्म चिंतन करके बोले कि भारतीय जनता पार्टी का में कोई भी आतंकी, कोई भी टेररिस्ट सदस्य बन सकता है। एक बार और सोच करके माननीय रमन सिंह जी इसमें बयान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किल्लत को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि छत्तीसगढ़ को केंद्र से पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है और किल्लत सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिखाई जा रही है और खुले बाजार में आराम से खाद उपलब्ध है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी इस मामले में सरकार को निशाने पर लिया तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया।
खाद की पर्याप्त मात्रा छत्तीसगढ़ को दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को लाभ दिलाने के लिए व्यापारियों को 60% कोटा खाद का, डीएपी का और यूरिया सुपर फास्फेट दे रहे हैं। ओपन मार्केट में व्यापारी के पास ट्रकों में जाके खाद ले लो, सोसाइटी में एक भी बोरा खाद नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार, और ये सब मिली भगत का मामला है। केंद्र के ऊपर डालने की जरूरत नहीं। जो निर्धारित कोटा है साल भर का, और उसमें जो शुरू के 6 महीने में जो कोटा आना चाहिए उससे ज्यादा खाद पहुंच चुका है। मैंने केंद्रीय मंत्री से भी बात की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है। खाद का अलॉटमेंट कम कर दिया। पिछले वर्ष हमको 6.49 लाख मीट्रिक टन खाद का अलॉटमेंट था। इन साल वो घटा करके 4,39,000 मीट्रिक टन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो जो बयान है वो उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाहिए। किसानों के तकलीफ से, किसानों के समस्या से इनका कोई सरोकार नहीं है। केवल हर चीज में इनको राजनीति दिखता है और राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करते हैं। ये किसानों के साथ में अन्याय करने वाली सरकार है जो केंद्र पर आरोप लगाती है और 4.5 लाख मीट्रिक टन खाद जो है इनके गोडाउन के अंदर में पड़ा है, और एक व्यापारी के पास में खाद है लेकिन सोसाइटी में खाद नहीं है। ये अपने आप में एक प्रमाणित है और जो है जनता के सामने में है, किसानों के सामने में है कि ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देने वाली कौन सी सरकार है? राज्य सरकार है। बढ़ते आगे, सूरजपुर पहुंचे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने निर्माणाधीन बीजेपी कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश सरकार को निशाने पर भी लिया और कहा कि किसानों की जेब में पैसे डालने का वादा कर उनकी जेब से पैसे सरकार निकाल रही है। सीबीआई से डरते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद इनने पहला काम ही यही किया है कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई नहीं आ सकती, क्योंकि जो सीबीआई एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि राज्य सरकार, तो 15 साल हम लोगों ने कभी चिंता नहीं की। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी उस समय, हम लोग भी अपोजिशन की सरकार थे। कभी ईडी का नाम लेते हैं, कभी आईटी का नाम लेते हैं, हम लोगों ने तो कभी नाम नहीं लिया। फिर से टेंडर लगा रहे हैं। 3.5 साल इनने एक टेंडर में ही प्रक्रिया में गुजार दिया। आज पूरे देश में नल जल योजना में 22वें स्थान पे हमारा छत्तीसगढ़ है। कौन सी जेब खाली करने वाली योजना है? मैं ऐसी अनेकों योजना बता सकता हूँ। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बातचीत करूं कि वो बोलते हैं योजना पैसे भरने वाली है। ये जो किसानों की खाद की जो समस्या है, सोसाइटी में 150 रुपया रेट है, 600 रुपया में ओपन बाजार में मिल रहा है। हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद रायपुर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बैठक में जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के काम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन राज्यों में कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य योजना बना सकते हैं, उसमें असम के उसमें जो ऐसे प्रांत हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक में तो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ है, अन्य राज्यों में हम इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, इस पर भी माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सबको काम में लगना है, और ऐसे राज्य जहां हमारी सरकार नहीं है हमको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।